न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। हरदा में न्यूज 18 की खबर का हुआ है बड़ा असर। घर घर जाकर प्रशासन की टीम दबिश दे रही है। यह बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रशासन की टीम घर घर जाकर दबिश दे रही है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन देखिए चलाया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पुलिसकर्मियों को जो यहां पर चेक कर रहे हैं कि क्या सामान कहां क्या रखा हुआ है, और घर घर अब छापेमारी की जा रही है कि कहीं इन घरों में भी तो बारूद या जो विस्फोटक सामग्री होती है या पटाखे बनाने में जो इस्तेमाल की जाती है सामग्री, कहीं वो तो छिपाई नहीं हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव टीवी स्क्रीन पर। हरदा में प्रशासन का यह बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, घर घर हो रही है छापेमारी, न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने का बड़ा असर। बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 की खबर का बड़ा इंपैक्ट देख सकते हैं आप। और मैं आपको फैक्ट्री से मैं 100 मीटर की दूरी की तस्वीर बता रहा हूं। आप देखिए जो फैक्ट्री संचालक थे वो किस तरह से घरों घर बम बनाने के लिए, फटाके बनाने के लिए सामान उपलब्ध कराया करते थे। और ये फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची और ये सुतली बम यानी कि बड़े पैमाने पर बारूद यहां पे घरों घर भेजा जाता था ताकि सुतली बम, रस्सी बम बनाने का जो काम है वो हो सके। और इससे आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े हादसे होने की जो गुंजाइश है वो हमेशा यहां पर बनी रहती थी, क्योंकि घर में इतनी मात्रा में बारूद रखना, घर में तो कोई सुरक्षा का इक्विपमेंट नहीं होता है, घर में तो कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि अगर आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है कि आग को बुझा लिया जाए। और आप ये देखिए, ये डिब्बियां देखिए आप, ये डिब्बियों में बारूद भरा हुआ है, शुद्ध बारूद है, ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से ये बारूद है। ये आप देख सकते हैं, ये बारूद है जो घरों घर पहुंचाया जाता था। और हम लोगों ने जब पड़ताल की तो हमें बताया गया कि जो महिलाएं हैं उन्हें इस तरीके से ये सामान जो है वो उपलब्ध कराया जाता था ताकि वो घर में बैठ के बम बनाए। और इसके अलावा ये पूरा काम जो है वो रात के अंधेरे में होता था। रात के समय, शाम के समय जो गाड़ियां हैं वो इस तरीके का बारूद सप्लाई करने के लिए घरों में आती थी और इन महिलाओं को सामान दिया जाता था और अंधेरे में ही ये वापस भी फैक्ट्री ले जाया जाता था। इस पूरी मुहिम में हमारे जो हरदा के संवाददाता हैं प्रवीण तंवर, उन्होंने बड़े पैमाने पर इसकी छानबीन की थी। प्रवीण, कैसे इस पूरे मामले की जानकारी आप लोगों को लगी? पहले भी कुछ हादसे यहाँ पे हुए थे, आप लोगों ने रिपोर्ट किए हैं। जी प्रवीण। जी वासु जी, जो पूरा मामला है हरदा की मगरदा रोड पर जो फैक्ट्री थी फटाके की, उसके विस्फोट के बाद जब हम यहाँ पर स्थानीय लोगों के पास गए तो हमको कुछ ऐसी जानकारियां मिली कि यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में घरों में जो है अभी भी बने हुए बम रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो फैक्ट्री मालिक थे ये घरों पे लोगों को देते थे बम बनाने के लिए। से नहीं, ये टंकी भर गई है बम से। कितने बोरे बम निकले यहाँ पर? कम से कम यहाँ पर 5 से 6 बोरे बम निकले, जिनकी हजारों में संख्या ये बम है। अगर मान लो अगर ये न्यूज 18 इस पूरे मामले का खुलासा नहीं करता तो शायद यहाँ पर कोई एक बड़ा घटनाक्रम भी हो सकता था। इस पूरे मामले में जब अधिकारियों को न्यूज 18 के माध्यम से जानकारी लगी तो वो तत्काल एक्शन में आए और इन बमों को जो है डिस्ट्रॉय करने का काम किया गया। प्रवीण, ये तस्वीरों में देखिए, घर के पीछे तक जो फटाके जो बम है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं घर के पीछे कितनी बड़ी संख्या में जो रस्सी बम है यहां पर बनाए जाते थे वो यहां पे पड़े हुए हैं और 5 बोरे रस्सी बम डिस्ट्रॉय यहां पे करने पड़े। इतना ही नहीं, इन बमों को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहां पे फायर ब्रिगेड की जो टीम है, फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो यहां पे मौके पर पहुंचा था। और मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये जो घरों में इन फटाकों को डिस्ट्रॉय करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर न्यूज 18 की खबर के बाद, न्यूज 18 की मुहिम के बाद ये गाड़ी यहां पर पहुंची। आप देखिए अभी जो हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई हैं, ये गाड़ी यहां पर पहुंची थी और इस गाड़ी के जरिए वहां पर अंदर पूरा जो पानी है, पानी डालकर इस पूरे बारूद को डिस्ट्रॉय किया गया। और ये शासन प्रशासन का पूरा अमला इस वक्त आप यहां तस्वीरों में देखेंगे, ये अमला यहां पर मौजूद है। जो अधिकारी उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, न्यूज 18 ने पड़ताल की, उसके बाद जानकारी मिली, तो अब लगातार आप लोग और भी घरों में सर्च अभियान चलाएंगे? सर्च अभियान के लिए हमारी टीम जो है पुलिस और रेवेन्यू और नगर पालिका, ये तीनों टीम को हमने निर्देशित कर दिया कि अन्य जगह भी हमारा जो जितने भी लगे हुए मकान हैं उसमें सब में सर्चिंग करें।
सर ये कितना खतरनाक हो सकता है? इतने 5 बोरे आप लोगों ने यहाँ से बरामद किए हैं बारूद, जिस बारूद की वजह से वहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ। घर में तो कोई सेफ्टी इक्विपमेंट भी नहीं होते हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये जो है मकान में ताला लगा था तो हम देख नहीं पाए, उसको दिखा नहीं पाए, इसलिए जहाँ मतलब खुला था उसमें देख लिया था। बाकी तो इसमें जो जानकारी लगी तो फिर हमने उसको खुलवा के तो देखिए न्यूज़ 18 की खबर का जो असर हुआ है वो आप समझ सकते हैं। अधिकारी खुद इस बात को मान रहे हैं कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर बारूद था, जिसकी जानकारी हमें लगी बाद में, और फिर उसके बाद ये पूरी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया। और कितना बड़ा प्रशासनिक अमला यहाँ मौके पर मौजूद है ये भी आप देख सकते हैं। फिलहाल अब इस पूरी जगह को बंद करने की जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा यहाँ पे की जा रही है। और आप देखेंगे कि घर के बाहर ये पूरा जो अमला है इस समय प्रशासन का, शासन का मौजूद है। हरदा का हादसा, हरदा का फैक्ट्री में हुआ विस्फोट जिसको भुलाए नहीं भूला जा सकता, जिसने कई मासूम जिंदगियों को ले लिया। और यहां पर कितने बड़े पैमाने पर ये तमाम जो काम है वो चलते थे, जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी को लेकर अगर बात करें तो लगातार जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं, उठते हैं। और अब देखिए इस घर को, जहां से ये बारूद बरामद हुआ है, पुलिस के अधिकारियों ने इस घर को यहाँ पे लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। और ये उसी जगह का मंजर है। यहाँ के घर जो हैं धमाके के चलते बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हुए थे। और आप समझ सकते हैं कि अगर एक चिंगारी उस बारूद के ढेर पर पड़ जाती कल जो यहाँ पे धमाका हुआ था, उसके बाद कितने बुरे हालात हो सकते हैं। और देखिए आप लगातार यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है, जो दौर है, वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। अभी भी रेस्क्यू का काम जो है वो चल रहा है। प्रवीण, ऐसी और भी फैक्ट्रियों को क्या सील किया गया है यहाँ पे? जी हाँ, आज जो हमको जानकारी लगी थी, जब इस पूरे मामले में जब सरकार सख्त हुई तो लगभग 12 फैक्ट्रियों पर यहाँ पर कार्रवाई की गई कि कोई आतिशबाजी बनाने के जो है लगभग 12 लाइसेंस यहाँ पर हरदा में लोगों के पास थे। 12 फैक्ट्रियों को सील करने की कार्रवाई आज प्रशासन ने की है। लेकिन अभी यहाँ कई एक ऐसे स्थान है जहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में बारूद और अन्य ज्वलनशील जो विस्फोटक पदार्थ है वो स्टॉक कर रखा है। यहाँ पर इसको लेकर जो है प्रशासन को थोड़ा सख्त रवैया अख्तियार करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ कई ऐसे गाँव थे जहाँ पर घरों घर यहाँ फटाके बनते थे। और इसको लेकर जो है प्रशासन को अगर समय रहते नहीं चेता तो भविष्य में जो इस तरह की घटनाएं जो यहाँ फटाका फैक्ट्री जैसी हुई है, ऐसी कई घटनाएं यहाँ प्रशासन को और भी देखने को मिल सकती है। जी वासु जी। तो देखिए प्रवीण, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और भी यहाँ पे फैक्ट्रियां थी, इस हादसे के बाद उनको सील किया गया है। और ना सिर्फ फैक्ट्रियां बल्कि आप देखिए घरों घर किस तरह से ये इस बारूद का जो कारोबार है, ये घरों घर यहाँ पे किस तरीके से चल रहा था और कैसे घरों में बम बनाने का काम, पटाखे बनवाने का काम जो है वो यहाँ पर कराया जा रहा था। ये एक बड़ी बात इस पूरे हादसे के बाद निकलकर सामने आई है। 3 दिन 2 दिन हो चुके हैं, अभी भी हम जैसा कि दीपक तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक के बाद एक यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं। और अभी भी उस मलबे के ढेर में कहीं ये आशंका बनी हुई है कि कहीं बारूद ना हो, कहीं फिर से विस्फोट ना हो जाए, बम ना कहीं पर गिर जाए। ये तमाम जो गुंजाइश है वो सारी चीजें बनी हुई है। लेकिन उस सब के बीच ये भी एक बड़ी बात कि यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनको घरों में बम बनाने के लिए जो सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाती थी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, एक रस्सी बम, एक सुतली बम जब फूटता है तो उसका कितना बड़ा धमाका होता है। और इतनी सारी मात्रा में, हजारों की संख्या में बम, इतना सारा बारूद घरों के अंदर, ये कितना नुकसानदायक हो सकता है, ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये एक पूरी बड़ी बात जो है इस पूरे हादसे के बाद से लगातार जो सारी चीजें निकल कर आ रही है घटनाओं की। जरा जो वहां पर आसपास जो लोग रह रहे हैं जरा उनसे भी जानकारी हासिल कीजिए, जरा बात कीजिए उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात उनसे भी करने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये पूरा काम चलता था। और भी घरों में क्या इस तरीके के सामान हो सकते हैं भैया? नहीं अब नहीं है, बस यही वाले घर में था, इसमें ही था, बस अब नहीं है कोई सा घर में। अच्छा, तो ये घर बनाने के लिए सामान देते थे फैक्ट्री वाले? हाँ देते थे ना। क्या क्या सामान देते थे? वही बारूद वगैरह फटाके देते थे। तो देखिए ये जो बातें हैं वो निकल कर यहाँ पे सामने आई हैं। और जब कल धमाका हुआ था तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो घर था जहां पर ये सामान मिला उसके जस्ट बाजू वाले घर में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। और आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि घर के जो छत है वो यहाँ पे टूट चुकी है। घर के अंदर इतने बड़े बड़े जो बोल्ट हैं, जो पत्थर हैं, वो उस धमाके की वजह से निकल कर आए थे। तो ये यही बताने की और हमारे दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो धमाका था ये कितना बड़ा था, कितना बड़ा ये पूरा जो धमाका था वो हुआ था। और इसकी तबाही का मंजर जो है वो कितना दूर तक फैला हुआ है, पसरा हुआ है, आप समझ सकते हैं। जी
बिल्कुल वासु, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं अपने विजय के साथ मिलकर, और प्रवीण तंवर जो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं किस तरह आसपास के घरों में भी इस कारोबार को अंजाम देने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बिना प्रशासनिक मिलीभगत के ये मुमकिन नहीं था, ये एक नेक्सस की तरह यहाँ पर काम किया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और कल बड़ी कार्रवाई भी हुई है। एसपी कलेक्टर को इस पूरे मामले में जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दौरा किया, उसके बाद उन्हें यहाँ से अपने पद से हटाया भी गया है, उनकी नवीन पदस्थापना जो है वो की गई है और जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की कि क्यों उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी सही समय पर कि इस तरीके से घरों में बारूद का जो स्टॉक है वो किया जा रहा है। फैक्ट्री के लिए लाइसेंस हो सकता है, कोई दो मत नहीं कि फैक्ट्री में बारूद रखने का लाइसेंस हो सकता है, लेकिन घरों में बारूद रखने का कौन सा लाइसेंस होता है, यह भी बड़ी बात है और बड़ा सवाल जो है वो निकलकर सामने आया है। और ये तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर ये सब कुछ बयां करने के लिए काफी हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर बरती जा रही थी। और ये देखिए घर में भी, जहां पर अभी हम लोग जिस घर के अंदर की तस्वीर दिखा रहे थे, कल हुए हादसे की मंगलवार को हुए ब्लास्ट की वजह से इस घर में भी दीवारें पर जो दरारें हैं वो आ चुकी हैं। अगर जो बम अंदर, जो बारूद अंदर रखा हुआ था, अगर उस तक किसी तरीके से कोई चिंगारी पहुंच जाती या कुछ हो जाता तो ये घर में भी धमाका हो सकता था। ये भी बहुत चिंताजनक बात है। ये भी तमाम जो तथ्य हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात हरदा हादसे से जुड़ी हुई जो है वो यहां पर निकलकर आई है और यहां के जो आसपास के रहवासी हैं वो भी इस सब के चलते काफी चिंतित हैं, क्योंकि उनकी भी जान का जोखिम जो है वो हमेशा बना रहता है। वासु, अगर मुमकिन हो पाए, क्योंकि अभी तो बहुत संवेदनशील है मामला, तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो भी कुछ खास नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अगर मुमकिन हो आपके लिए जरा जानिए कि जो घरों में व्यवस्था की जा रही थी कि आपको सामान घर में मिल रहा था, आप बना रहे थे बम तो पटाखे, तो फिर क्या उसके लिए पेमेंट किस तरह से की जा रही थी, क्या पेमेंट था, चार्जेस क्या थे, क्या इस बारे में जानकारी हासिल हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने इस तमाम बातों को लेकर तफ्तीश की है, पड़ताल की है, लोगों से बातचीत की है और हमारे कैमरे पर लोगों ने इन सारी बातों को स्वीकार भी किया है। हालांकि अभी जरूर यहाँ पे जो लोग हैं वो कहने से बच रहे हैं और जिस घर में मिला था सामान उस घर में कौन था वो फिलहाल अभी नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1000 फटाके बनाने के लिए 200 रुपए की कीमत जो है वो चुकाई जाती थी फैक्ट्री की ओर से, यानी कि आप प्रति फटाके के हिसाब से अगर इसका आकलन करें तो चंद पैसे निकलेगा, 40 पैसे 50 पैसे इस तरीके का कुछ अनुमानित जो एक रकम है वो मिलेगी। यानी तो कि जान की कीमत कितनी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, शोषण हो रहा था पूरी तरीके से, इतना सेंसिटिव ये काम और उसको लेकर इतनी कम लागत यहाँ पर लोगों को दी जा रही थी, लेकिन बहुत साधारण वर्ग के क्योंकि यहाँ पर लोग हैं तो ऐसे में उनको ये लग रहा होगा कि घर बैठे ही हमें कमाई का एक जरिया मिल रहा है, इसीलिए वो काम को कर भी रहे थे। तो यानी कि हर स्तर पर यहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। वासु, और जो ये अग्रवाल बंधु हैं, क्या उन्हीं का वर्चस्व था इस तरह की फैक्ट्री, इस तरह के कारोबार में इस पूरे एरिया में, या फिर और भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर यह आपका महत्वपूर्ण सवाल है और इसके बारे में ज्यादा डिटेल जो है वो हमारे सहयोगी प्रवीण आपको दे पाएंगे, क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में वो बहुत धारदार रिपोर्टिंग करते हैं। प्रवीण, जो फैक्ट्री के मालिक थे, क्या उनके और भी यहाँ पे जो फैक्ट्रीज है वो संचालित है, यहाँ की और भी लोग इस तरीके का यहाँ बिजनेस करते हैं, क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ वासु जी, हरदा में जो जिला प्रशासन के द्वारा लगभग 12 लोगों को यहाँ पर फटाके बनाने का लाइसेंस दिया गया था, जिसकी लिस्ट भी जो है न्यूज़ 18 के पास है। यहाँ पर पढ़ दीजिए नाम पढ़ दीजिए, सामने नाम पढ़ता हूँ। जो लिस्ट हमारे पास है उसमें गुलाम हुसैन, पिता बलदार हुसैन, इनको निवासी मानपुरा आतिशबाजी निर्माण हेतु ग्राम रेहटाखुर्द तहसील हरदा में लाइसेंस दिया गया था। दूसरे हैं यहाँ पर सरफराज खान, इनको जो है आतिशबाजी निर्माण के लिए रेहटाखुर्द में लाइसेंस दिया गया था। तीसरे हैं यहाँ निजामुद्दीन मोहम्मद मूसा मानपुरा हरदा, निवासी मानपुरा हरदा, आतिशबाजी निर्माण हेतु दूधकच खुर्द। यहाँ पर दूधकच खुर्द जो गांव है वो लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर इनको जो है आतिशबाजी निर्माण का लाइसेंस दिया गया। राजेश नंदलाल अग्रवाल, निवासी पुरानी सब्जी मंडी हरदा, निर्माण स्थल बेरागढ़, सर्वे नंबर जहां पर ये फैक्ट्री थी ये उसका लाइसेंस है। सोमेश पिता नंदलाल, ये जो आरोपी है फटाका फैक्ट्री का, ये अभी जेल में है, इसके नाम पर भी लाइसेंस है। प्रदीप अग्रवाल, आत्मा संतोष अग्रवाल, ये राजेश अग्रवाल का भाई है, इसके नाम पर भी लाइसेंस है। थोड़ा साइड में आप आइए, वहां से गाड़ियां लगा, इसके नाम पर भी लाइसेंस है। पुरानी सब्जी मंडी में जो आज सील किया गया आतिशबाजी निर्माण के लिए, इसको जो है बीच शहर में
आतिशबाजी निर्माण का लाइसेंस दिया गया है, ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। दूसरा है प्रदीप अग्रवाल, इसके नाम से एक और लाइसेंस है, 2019 में इसको ये लाइसेंस दिया गया था। तीसरा है प्रदीप अग्रवाल के नाम सारी से ये अवैध माना है इनको प्रशासन ने। नहीं, इनको लाइसेंस दिए गए थे, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए इनको लाइसेंस दिए गए थे, ये उद्देश्य की पूर्ति नहीं। आतिशबाजी मतलब जो जैसे अनार या फुलझड़ी इस टाइप के जो फटाके होते हैं, उनके लिए इनको लाइसेंस दिए गए थे। लेकिन ये जो विस्फोटक पदार्थ प्रवीण से ये भी जानिए कि एक ही आदमी के नाम पर जो उन्होंने लिस्ट अभी गिनाई है, उसमें एक ही आदमी के नाम पर 3-3 बार लाइसेंस है। क्या ये भी कुछ ये सिस्टम क्या है? प्रवीण अग्रवाल के नाम पर 3 लाइसेंस है। अब बिल्कुल देखिए, ये इन सारी चीजों के में कई सारे जो सवाल हैं वो बने हुए हैं, और इस हादसे के बाद इन तमाम सवालों को लेकर जो जांच है वो लगातार चल रही है। लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को, इस पूरे मसले को अगर आप ह्यूमैनिटी के एंगल से देखते हैं तो हर एक जान के साथ इसमें सीधे तौर पर खिलवाड़ है। पहली दफा नहीं है। हमारे कैमरे पर यहां पर जो बम बनाने का काम, फटाके बनाने का काम जो मजदूरी कर्मचारी लोग यहां पे करते हैं, उन्होंने बताया कि जो घरों में फटाके बनाए जाते थे उसमें पहले भी हादसे हो चुके हैं और मौत तक जो है वो हो चुकी है। इस बात की जानकारी भी जो है यहाँ के लोगों ने हमें दी, हमारे कैमरे पे दी, हमारे कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड ये सारी जानकारियां दी हैं। तो ये बहुत गंभीर मसला बिल्कुल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें वासु चौरे आपको वहां से दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी आपको हम पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रवीण तंवर, वासु चौरे और साथ में हमारे कैमरा पर्सन आप तक की तस्वीरें पहुंचा रहे थे।